टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में शिशुपाल ने कर दी है अपमान की सारी हदें पार। आज रात की कहानी में आप देखेंगे कि शिशुपाल श्री कृष्ण से ये कहता आएगा नजर कि तू है कौन, तू मेरा विनाश करेगा। अरे मैं करूँगा तेरा विनाश तो, किंतु उससे पहले मैं यहाँ सभी लोगों को बताऊंगा कि वास्तविक में तू कितना बड़ा कायर है, पाखंडी है, मक्कार है और माखन चुराने वाला भी चोर है। जब सब कोई कन्या रात में स्नान करती है ना, तब उनके कपड़े चुरा कर सारी लड़कियों को परेशान करने वाला दो कौड़ी का ग्वाला है तू। एक इल्ज़ाम यहाँ पर शिशुपाल कृष्ण के ऊपर लगाते आएंगे नजर। यहाँ पर कृष्ण के अपमान में शिशुपाल कहेगा 16,000 पत्नियां हैं इसकी, फिर भी इसे राधा चाहिए। कृष्ण राधा का नाम सुनकर क्रोधित हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुझे अंतिम अवसर दे रहा हूँ शिशुपाल, मान जा और क्षमा मांग। राधा से क्षमा मांग, भले ही मुझसे नहीं लेकिन बुआ कुंती से, देवी द्रौपदी और राधा से क्षमा मांग अभी के अभी। शिशुपाल एक बार फिर कृष्ण का मजाक उड़ाता है और कहता है राधा का नाम सुनते ही कैसे इसे क्रोध की अग्नि में बांध लिया। आप सबको बता दूं कि आखिर इन दोनों के मध्य चल क्या रहा है, राधा कृष्ण के बीच में आखिर संबंध क्या है। मैं बता दूं सबको कि कौन है राधा। राधा के बारे में यहाँ बहुत ही अपमान तरीके से शिशुपाल उनका वर्णन करता आता है नजर और कहता है सुंदर ग्वाला, अद्भुत रूप, नशीली, किंतु इसने उस ग्वालन को भी नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात तो सत्य है, स्त्रियों पर जादू करना इस ग्वाले को बहुत अच्छे से आता है। ज़रा हमें भी सिखा दीजिए कैसे कर लेते हैं आप। किंतु एक और गुण है जिससे राधा दौड़ी दौड़ी चली आती है इस ग्वाले के बुलाने से। कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है और वो कहते हैं कि यदि तुम मान नहीं रहे हो तो अपनी जीभा के साथ तुम्हारा सर भी कटेगा और इसका परिणाम तुम्हें स्वयं भुगतना होगा। शिशुपाल यहाँ पर श्री कृष्ण को चैलेंज करता है और कहता है कौन मारेगा मुझे, तू मारेगा, तुझे तो मैं अभी के अभी यहीं मार दूंगा। तो यहाँ पर कृष्ण को वो बहुत ही बड़ी चेतावनी देता है और अपने बाण चलाता है और बाण से श्री कृष्ण की जान लेने की कोशिश करता है। जैसे ही बाण श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं, श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उन्हें गायब कर देते हैं। तभी कृष्ण कहते हैं कि अब तूने सब कुछ पार कर दिया है, अब तेरा अंत निश्चित है। और कृष्ण सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं और उसे मारने के लिए कहते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण का सुदर्शन आता है, वहाँ पर समझ आता है कि कैसे श्री कृष्ण अब उसका अंत कर ही देंगे। और कृष्ण कहते आएंगे नजर कि आज तूने पवित्र पत्नी का अपमान किया है, एक माँ का अपमान किया है और वो राधा का अपमान किया है जो संसार का आधार है, पवित्र प्रेम का सार है। और ऐसा करके तूने शिशुपाल अपना अंत बुला लिया है। शिशुपाल यहाँ पर अपनी माँ की बातें याद करेगा, जो श्री कृष्ण उसको बात याद करवाएंगे कि कैसे नारायण से शिशुपाल की माँ ने ये वरदान मांगा था कि जब मेरा पुत्र 100 गलतियाँ करे उसके बाद ही मेरे पुत्र को श्री कृष्ण मारे। और अब शिशुपाल ने अपशब्द कह के अपने 100 कर्म पूरे कर लिए हैं और इसी बात का श्री कृष्ण उसे संकेत देते हैं और कहते हैं सबके पास हाथ जोड़कर भीख भी मांगता है शिशुपाल, लेकिन कोई भी माफ़ नहीं करता। वो द्रौपदी, पांचों पांडव, माता कुंती और श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक होता है, गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है और कहता है कि मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैं बताता हूँ अब तुझे कि राधा वास्तव में कौन है। और वो उसे अर्धनारीश्वर का रूप दिखाते हैं जिसमें आधा शरीर राधा और आधा शरीर कृष्ण का होता है। जैसे ही शिशुपाल ये अवतार देखता है, ये भव्य दृश्य देखता है, वो भौचक्का रह जाता है। वो कृष्ण के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है अर्धनारीश्वर। या कृष्ण उसको थामते हैं और कहते हैं नहीं, कृष्णेश्वर, राधेश्वर। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसकी मृत्यु कर देते हैं। राधा रानी सब को बहुत ही ज़्यादा विचलित तरीके से देख रही होती है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर हुई है। दूसरी तरफ जैसे ही शिशुपाल की मृत्यु हो जाएगी, वहाँ से दुर्योधन मामा शकुनी के साथ द्रौपदी को घूरता हुआ चला जाएगा और कहेगा कि मैं अपना अंत का, अपना जो अपमान हुआ है उसका अवश्य प्रतिकार लूँगा।
कृष्ण जैसे ही शिशुपाल का अंत करेंगे, वहाँ पर कृष्ण के हाथ से खून निकल रहा होगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र को उन्होंने थामा है काफ़ी देर तक, उससे उनका घाव हो जाएगा। राधा को कृष्ण की ये पीड़ा सही नहीं जाएगी और वो कहती आएंगी नज़र अपनी ही जगह पर कि सब कुछ हो गया है, किंतु क्या किसी को तुम्हारा रक्त नहीं दिख रहा है? कितना रक्त बह रहा है कृष्ण, क्या उस पर कोई लेप या फिर स्वच्छ वस्त्र बांधने के लिए नहीं आएगा? फिर वो द्रौपदी को पुकारती हैं और कहती हैं, द्रौपदी, क्या तुम अपने सखा के घाव का उपचार नहीं करोगी? द्रौपदी देखती है श्री कृष्ण को कि उनके हाथ में से खून निकल रहा है और वो पीछे पीछे कृष्ण के दौड़ कर चली जाती हैं। फिर कृष्ण को रोकती हैं, उनका हाथ थामती हैं और कहती हैं कि मुझे आपके घाव का उपचार करने दीजिए, और वो अपना वस्त्र फाड़ कर श्री कृष्ण के उस घाव पर बांध देती हैं। यहाँ पर कृष्ण समझ जाते हैं कि ये काम राधा का ही है और वो कहते हैं कि तुम नहीं आ पाई तो तुमने द्रौपदी को भेज दिया, तुमने ऐसा करके मुझे द्रौपदी का ऋणी बना दिया है राधा। राधा कहती हैं कि कोई बात नहीं कृष्ण, तुम उचित समय आने पर ये ऋण अवश्य उतारोगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। श्री कृष्ण यहाँ पर द्रौपदी को वचन देते हैं और कहते हैं कि आज तुमने जिस प्रकार मेरे घाव पर ये कपड़ा बांधकर मेरी मदद की है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भविष्य में तुम्हें इसका दुगना मिलेगा, और जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हें ये ऋण चुकाने के लिए आभारी हूँ। उसके बाद कैसे द्रौपदी को नहीं पता उसे ज़रूरत पड़ने वाली है श्री कृष्ण के भविष्य में, और वो कैसे श्री कृष्ण से मदद के रूप में मांगेगी अपना तन ढकने के लिए वस्त्र, ये सब कुछ देखना होगा। काफ़ी दिलचस्प।